आज हमारे ट्रिपल डी का लेक्चर है। पहला क्वेश्चन है कि फॉर ए इक्वल्स 1 2 3 4 एक सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 और कहते हैं कि आपने नीचे मुख्तलिफ आपको दिए गए सेट्स उन मुख्तलिफ रिलेशंस दिए गए जैसे कि x, y सच दैट y इक्वल टू x, ये आपने रिलेशन मालूम करना है। देखिए आपने शुरू में पढ़ा था कि रिलेशन जो होता है वो दो सेटों की प्रोडक्ट के दरमियान होता है, दो सेट, इसीलिए हम उसको बाइनरी रिलेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही सेट दिया गया जो कि है ए, तो फिर ए का बाइनरी रिलेशन कैसे बनेगा? हमें हमारे पास एक और सेट होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो इसमें हम ऐसा करेंगे कि ए सेट को हम ए ही से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका रिलेशन बनेगा। पहले हम उसका रिलेशन बना लेते हैं, बाद में हम इसकी जो कंडीशन है वो मालूम कर लेते हैं। तो पहले ए मल्टीप्लाई ए कर लेते हैं। अच्छा, इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ी थी कि जैसे आम अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन होती है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 किया तो 6 आ जाता है, या 3 मल्टीप्लाई 2 करें तो 6 आ जाता है। इसमें वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। ऐसे ये वाई लगा के सबके साथ मल्टीप्लाई लगा के 1 कामा y 1 कामा 2 3। अच्छा जी, रिलेशन हमने बना लिया है। आपको कहते हैं कि आपने ऐसा रिलेशन मालूम करना है जिसमें पहले वाला पार्ट है कि x, y सच दैट y इक्वल टू x। तो रिलेशन आपके पास है x y सच दैट y इक्वल टू x। तो आपने वो वाले ऑर्डर पेयर्स लेने हैं कि जिसमें y जो है वो x के इक्वल हो, और हमें पता है y क्या होता है, y दूसरी वैल्यू होती है या दूसरा कोऑर्डिनेट होता है, और x होता है वो पहले वाला होता है। तो आपने वो वाला ऑर्डर पे उठाना है जिसमें दूसरे वाला पहले से बराबर हो जाए, जैसे 1 1। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि ऐसा रिलेशन नहीं है जिसमें x y सच दैट y प्लस x इक्वल्स 5। अब आपने वो वाले ऑर्डर पेयर उठाने हैं कि जिसमें आप दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें, दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करने को क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो 1 4 अब पिक्चर वाला देखिएगा कि x y सच x प्लस y इज स्मॉलर देन 5। अब आपने वो वाले रिलेशंस लेने हैं जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स को आप ऐड करें तो 5 से छोटा है। तो 1 1 आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5 से छोटा ही आता है ना। तो चौथा पार्ट देखिए यहाँ पे कहता है एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। इसमें रिलेशन लेते हैं कौन सा आएगा? ग्रेटर देन 5 है ना, 2 4 3 3 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, which of the following diagrams represent functions and of which type? कहते हैं कि जो डायग्राम्स आपको देनी है इनमें से कौन सी डायग्राम पे वो फंक्शन को जाहिर करती है, और अगर फंक्शन है तो ये कौन सा फंक्शन है। यानी आपने दो चीज़ें बतानी है, पहला बताना है कि कौन सी डायग्राम फंक्शन है, और दूसरा ये बतानी है कि उस फंक्शन की टाइप क्या है। ठीक हो गया? तो पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि फंक्शन कब होगा। हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि फंक्शन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन, पढ़ा था ना, कि खास किस्म का बाइनरी रिलेशन ही होता है। ठीक है, तो उस रिलेशन में ये होता है, उस रिलेशन में जो उसके ऑर्डर पेयर होती हैं उसका पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से आता है और सेकंड वाला दूसरे सेट से आता है। अच्छा, यहाँ पे आपको देखिएगा, गौर करें तो लफ्ज़ों में आपने उसके डायरेक्शन बता दी, फर्स्ट सेट सेकंड सेट। अब ये फर्स्ट सेट सेकंड सेट कैसे होता है? मिसाल के तौर पे आपके पास अगर दो सेट हैं लाइक ए और बी, ठीक है ना, तो आप करते हो ए मल्टीप्लाई बी, तो इसकी ये डायरेक्शन किस तरह चल रही है? अगर आप इसको बी मल्टीप्लाई ए कर दो, इसकी डायरेक्शन ये चल जाएगी। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है जहाँ पे ए से आएगा और इसमें फर्स्ट एलिमेंट बी से आएगा, तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनके सेट को हम बोलते हैं डोमेन, और
जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट होता है उसको हम बोलते हैं रेंज या कोड वेरिएबल बोलते हैं। ठीक हो गया? यानी इसमें एक चीज तो समझ आ रही है, हम मैथ के साथ साथ फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं। आपको पता है कि ये जो एरो है और एरो का जो हेड है ये किस चीज को जाहिर करता होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन तो डायरेक्शन इसमें मस्ट होती है फंक्शंस में। ठीक है, अब चलते हैं इन डायग्राम्स को देखते हैं। ये जो मेथड होता है ये आपका कहलाता है कि मैपिंग मेथड। इस मेथड का नाम क्या है? मैपिंग मेथड। तो अब चेक करते हैं कि क्या जो डायग्राम फंक्शन है और अगर फंक्शन है तो कौन सा टाइप का फंक्शन है। सबसे पहले देखते हैं ये वाला फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन वजह फंक्शन के लिए दो शर्त हैं। पहली शर्त ये है कि डोमेन सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। पहले। दूसरा, डोमेन सेट पूरा होना चाहिए का मतलब क्या है? पूरा होने का मतलब यहाँ पे ये कि आप देखें फॉर एग्जांपल आपको कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं? अच्छा, शुरू में हमने बात की थी डायरेक्शन की, देखें एरो लगे हुए हैं ना, इसका मतलब है कि जो बाइनरी रिलेशन बन रहा है उस रिलेशन के मुताबिक पहला जो सेट है वो डोमेन का है और दूसरा रेंज का है। तो मैंने बात अब देखें तीन एलिमेंट हैं, तीनों की इमेज बनना चाहिए। तीनों किसी न किसी के साथ लिंक अप होते हैं। वन में हम ए के साथ लिंक है लेकिन वन बी के साथ भी लिंक है, वन ए के साथ भी लिंक है और वन बी के साथ भी लिंक है। तो फिर वन तो दो दफा आ गया ना, वन दो दफा आ गया, रिपीट हो गया। जब ये रिपीट होगा तो ये क्या होगा? ये फंक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा? सिर्फ एक रिलेशन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे कि दिस इज जस्ट आ रिलेशन। तो जो रिलेशन है उसका आगे हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बाकी वो रिलेशन है, जो रिलेशन है वो फंक्शन है। ठीक हो गया? अब फिगर 2 करें। डोमेन सेट में तीन एलिमेंट आते हैं ए बी सी और रेंज सेट में आते हैं 1 3 5। ये तीनों ए बी सी किसी ना किसी एलिमेंट में जो रेंज सेट है किसी ना किसी एलिमेंट के साथ के लिंक होता है। ए की इमेज एक ही दफा पढ़ ली है, बी की भी एक ही दफा पढ़ ली है, सी की भी एक ही दफा पढ़ ली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी रिपीटिशन नहीं हो रही, डोमेन पूरी है, हर एक एलिमेंट किसी न किसी के साथ लिंकअप है। तो फिर ये एक फंक्शन है। कौन सा? जब डोमेन पूरी हो, जब डोमेन पूरी हो तो फिर होता है ऑन टू, और जब रिपीट भी ना हो रही हो तो फिर होता है वन वन। ऑन टू भी होता है और वन वन भी होता है। यानी ये वाला ऑन टू भी है और वन वन भी हो। तो जो ऑन टू भी हो और वन वन भी हो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। सो दिस इज a बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक हो गया? अब इधर देखो, ये क्या हो रहा है? ये तो सेम वही चीज आ रही है ना जैसा दूसरे में वैसे ही इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन। अब वो देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन है, थोड़ा सा मसला है। क्या मसला है? एरो हेड नहीं है। सबसे पहली बात एरो हेड ही नहीं है। जब एरो हेड ही नहीं है तो हमें नहीं पता डोमेन ये है कि डोमेन वो है, नहीं ना पता। विदाउट एरो हेड्स, अगर विदाउट एरो हेड्स देखें तो ये फंक्शन नहीं है। विदाउट एरो हेड देखें तो ये फंक्शन। इसके दो आंसर्स हैं। तो वैसे ये गलती है बुक में, पहला साल है ना, तो गलतियाँ तो आएंगी। अगले साल 12 एडिशन अगर उसमें हम चेंज करें, लेकिन यहाँ पे गलती है। एरो हेड ओनली सही है, क्योंकि एरो हेड ही तो हमें बताते हैं कि फंक्शन किस तरह से चल रहा है। भाई ए टू बी चल रहा है या बी टू ए चल रहा है, ठीक है ना। तो एरो हेड नहीं है तो इसलिए तो ये रिलेशन है। क्यों? देखो, एन उसके साथ जुड़ा है, एम उसके साथ जुड़ा है। तो अगर मैं इस तरह से देखूँ
एरोस लगा के, तो ये एक इनटू फंक्शन बनेगा। इनटू क्यों बनेगा? क्योंकि रेन में वाई दिशा के साथ इमेज नहीं बना रहा। एरोहेड लगा कर देखिए तो फिर ये इनटू है, और विदाउट एरोहेड पता नहीं चल रहा है। तो ये रिलेशन पॉइंट समझ आ रहे हैं? तो यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा तब्दीली करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखेंगे with arrowheads from first set to the second set। कहाँ थे? from left to right। अगर हम arrowheads लगा लें तो फिर क्या है? it is and into पार्ट्स में आ गए। तो ये ना थोड़ा ध्यान से लिखना।